आजकल ऐसी ऐसी न्यूज़ आ जाती हैं, रूह कांप जाती है। मेरी नहीं, हर किसी की, जिसमें शादी ब्याहों को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल। कितना एंजॉय करते थे पहले शादियों को, शादी से पहले, शादी के बाद तक। लेकिन अब तो ना शादी से पहले खुश होते हैं ना शादी के बाद। यही नहीं पता होता कि क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। पहले वाली खुशी अब शादियों में नहीं रही। आजकल देखो, शादी हुई, किसी का मर्डर हो गया, किसी का केस कोर्ट में चला गया। दोनों ही हालात में टेंशन तो होती है ना, लड़के वाले को भी होती है, लड़की वाले को भी होती है। इसलिए लड़के वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लड़की देखने जाएं, लड़की से अकेले में बात करें और उससे पूछें कि शादी आप करना चाहते हो या आपके पेरेंट्स। अगर बेटी कहे कि शादी पेरेंट्स करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ पूछने के लिए रह नहीं जाता वहाँ पे आप आराम से किसी भी तरह से अपनी जान छुड़ा के चले आइए, पीछा छुड़ा के चले आइए। लड़की वालों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखें। जो मॉडर्न होने के नाम पे जो हम लड़कियों को जो नाटक चलता है ना, वो देखने लायक रहा नहीं है। अपनी बेटी का ध्यान रखें। फिर भी अगर बेटी की कोई पसंद है, उसकी शादी उसी से करें। डर, प्रेशर, धमकाना, ये इसका बहुत कम टाइम तक असर होता है। आप उसके फेरे डाल सकते हैं, फेरे डालने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। लड़की फ्रीडम में है, वो चाहे तो जो उसका पुराना फ्रेंड है उसी से मिलती रहे लाइफ टाइम। अब आप सोचिए, अब आप गिनती कीजिए कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बेटी नहीं रहना चाहती हस्बैंड के साथ, वो तो अपने प्रेमी से ही मिलेगी, या मर्डर हो जाए तो भी आप गिनिए कितनी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या केस कोर्ट में चला जाए। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब लड़की वाले डरते नहीं, उनका डर निकल गया है। अब वो ऊपर वाले से नहीं डरते। अगर केस कोर्ट में चला जाए तो मुंह फाड़ के पैसे और मांग लेते हैं। अब वो केस कोर्ट में चला गया, अब वो पैसे मांग रहे हैं। अब उनसे पूछो भाई, इसमें गलती किसकी थी? गलत कौन था? किसकी गलती से ये सब हुआ? यहाँ तक केस आया है तो इसमें गलती किसकी थी? नहीं, वहाँ पे मुंह फाड़ के पैसे और मांग लेंगे। अरे ऊपर वाले से डरो। सबकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। समाज को गलत दिशा में जाने से बचाएं। जिनके बच्चे चले गए उनका तो घर बर्बाद है ही, और जो बच्चे डर के मारे शादी नहीं कर रहे, आजकल लड़के शादी नहीं करना चाहते, तो घर तो उनके भी बर्बाद है ना। एक छोटी सी गलती समाज को कहाँ लेके जा रही है और उसका कितना गलत असर हो रहा है, इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों का बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। हमारे बच्चे जब सेटल हो जाएंगे उसके बाद हमें बहुत टाइम मिलता है जिसमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग एंजॉय करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। उसमें क्या है, हमारी जिम्मेदारियां ढंग से हम निभा नहीं पाते और बच्चे भी गलत दिशा में चले जाते हैं। इसलिए पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करें। धन्यवाद।